देखिए 1A आप लोगों का समाप्त हो गया। 1A में था ऐड और सब्ट्रैक्ट, 1A में था ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो कि उसमें 2 दिन लगा, कल और परसों इंटीजर का सारा थ्योरी पढ़ाए थे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगभग सारा क्वेश्चन समझा दिए थे। अगला चैप्टर है आपका मल्टीप्लिकेशन। 1B आपका चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पहले इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए। जो प्रॉपर्टी आप एडिशन में पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टी आप एडिशन में पढ़े हैं और सारा प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है। अंतर है, एडिशन में प्लस का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का सिंबल है। एडिशन में ही पढ़े हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि किसी भी टू इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, किसी भी 2 इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर ही होता है। इसी ढंग से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी 2 इंटीजर का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, किसी भी 2 इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही होता है। कोई भी 2 इंटीजर लीजिए, -3 और 5, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -3 × 5 -15, वो भी एक इंटीजर होगा। 4 और 9 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, 4 और 9 का प्रोडक्ट निकालिए, क्या हो जाएगा? 4 × 9 36, तो भी एक इंटीजर है। यानी पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी 2 इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही होता है। जैसे जब इससे पहले पढ़ाए थे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, किसी भी 2 इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, किसी भी 2 इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर ही होता है। इसी ढंग से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी 2 इंटीजर का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, किसी भी 2 इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही होगा। जैसे देखिए 3 × -5, 3 पॉजिटिव है, -5 ये निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -50, ये इंटीजर ही हुआ। -9 × 4, 9 4 जा 36, अब माइनस इंटू प्लस माइनस, -36, -4 इंटू -3, सिंबल तो पहले ही बता दिए हुए हैं। 4 3 का क्या हो जाएगा? 12, अब माइनस माइनस प्लस, यानी +12, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी 2 इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही होता है। अगला ये पढ़े हुए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसमें ऐड का सिंबल था। अब पढ़ा रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन आप पढ़े हैं, तो जो एडिशन है वही मल्टीप्लिकेशन है। अंतर है वहाँ ऐड का सिंबल है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है। जैसे देखिए 4 × 5 इक्वल 5 × 4, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, दोनों इक्वल है। -3 × 7 इक्वल 7 × -3, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? -21, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? -21, दोनों इक्वल है। यानी जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जो एडिशन में है वही मल्टीप्लिकेशन में। अंतर है कि एडिशन में प्लस
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस जो एडिशन में था सेम वही मल्टीप्लिकेशन में है। अंतर है कि एडिशन में प्लस का सिंबल है और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का सिंबल है। जैसे देखिए 3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5। कॉम्यूटेटिव लॉ में या एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, कॉम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ 2 नंबर होता है और एसोसिएटिव लॉ में या तो एडिशन में हो या मल्टीप्लिकेशन में उसमें 3 नंबर आता है। लेकिन देखिए 3 4 5, 3 4 5, यहाँ 4 और 5 ब्रैकेट में है, 3 कहाँ है? बाहर। यहाँ देखिए 3 और 4 ब्रैकेट में है, 5 कहाँ है? बाहर। क्या हो जाएगा? पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं तो 4 5 जा 20, 3 into 20 इक्वल 3 4 जा 12, 12 into 5 यानी 60 इक्वल 60। एक और देखिए, यहाँ पे देखिए 3 नंबर -6, -3 और 4। यहाँ भी वही नंबर है -6, 4 और -3, सिर्फ प्लेस ट्रांसफर हुआ है। यहाँ -3 और 4 ब्रैकेट में है, -6 ब्रैकेट के अलग, यहाँ -6 और 4 ब्रैकेट में है, -3 ब्रैकेट के पहले है। मल्टीप्लाई का सिंबल है यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी में अगर ऐड का सिंबल रहता तो क्या हो जाता? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर ऐड का सिंबल रहता तो क्या होता? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सोल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे तो 4 3 जा 12, -12 यानी -6 into -6 into -12 इक्वल -3 into -6 into 4 -24 -24। एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, इसको ब्रैकेट में क्यों डाल देते हैं? डबल सिंबल एक साथ रहता है तो एक सिंबल को यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 6 into 12 72 इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस 3 into 24 72। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जो एडिशन का है वही मल्टीप्लिकेशन का है। अंतर है कि एडिशन में ऐड का सिंबल रहता है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज देखिए, ये सारा चीज आप क्लास 3 से ही पढ़ रहे हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लास 3 से ही पढ़ रहे हैं। एक चीज और बता रहे हैं जिसको आप क्लास 4 या क्लास 5 में पढ़ लीजिएगा, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें रखिए ओवर एडिशन और ऐड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक आता है एडिशन पर, एक आता है सब्ट्रैक्शन पर। यहाँ बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें भी 3 नंबर आता है। जगह देखिए a into b plus c
बी प्लस सी ब्रैकेट में है, ए इंटू है, यहाँ बी प्लस सी है, इसको लिखेंगे ए इंटू बी प्लस का सिंबल है प्लस ए इंटू सी, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, ए का मल्टीप्लाई बी से भी होगा और ए का मल्टीप्लाई सी से भी होगा, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी आपके पास है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन आएगा, चैप्टर में क्वेश्चन आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से उसको सोल्व करना है, तो उसको सोल्व करेंगे कैसे, -4 इंटू 3 प्लस -4 इंटू 7 प्लस का सिंबल है, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसी में है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन, ये था ओवर एडिशन, ये था ओवर सबट्रैक्शन, दोनों है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां भी देखिए a इंटू b माइनस सी, एडिशन में प्लस जाता है, सबट्रैक्शन है तो माइनस, तो इसको लिखेंगे a इंटू b माइनस a इंटू सी, यही है -4 इंटू 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा, -4 इंटू 3 माइनस -4 इंटू 7, ये माइनस का सिंबल है, जो यहाँ सिंबल है, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आया, यहाँ भी माइनस है माइनस आया, माइनस तो नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सबट्रैक्शन, इसमें कोई दिक्कत, इस पर आधारित क्वेश्चन है आपके चैप्टर में नहीं। अब देखिए एक देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अपोजिट, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, लेकिन 93 का एडिटिव इनवर्स -93, -200 का एडिटिव इनवर्स 200, 0 का एडिटिव इनवर्स होता नहीं है। लेकिन अब पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह होता है जिसको उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आता है। देखिए 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, अब देखिए 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, क्या होगा 1। 1/93 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 93, 1/93 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट 93 से 93 कट जाएगा, क्या आएगा 1। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/3, 3/5 को 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। 7 होल 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत बच्चा लिख देगा 7 होल 3/2, नहीं वो गलत होगा, पहले तो तोड़िए, मिक्स फ्रैक्शन है ये आपका, कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, पहले तो तोड़िए, क्या हो जाएगा 3 7 21 2 23/3, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/23, -1/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -3। यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आता है।
लेकिन एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसको उस नंबर में ऐड करने पर रिजल्ट 0 आए, जो कल पढ़ाए थे। आज पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर यही रहता 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता -7। 1/93 का एडिटिव इनवर्स क्या होता -93। एडिटिव इनवर्स में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1/, होता है। जैसे 7 का 1/7, 1/93 का 93, 3/5 का 5/3, 7 और 2/3 का पहले तो तोड़ लीजिए, 20/3, 23/3 तब इसका रहेगा 3/23, -1/3 का -3। कोई दिक्कत? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें किसी को कोई दिक्कत? दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक